स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और हम एक बार फिर से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर इसी तरीके की वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा पेज, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, क्योंकि अगर आप वो भूल जाएंगे तो आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट जो है इमीडिएटली नहीं मिल पाएगी। सो बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड हमारी अपडेट्स के लिए रेडी रहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ कमल शर्मा। वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो हियर इज़ द फर्स्ट न्यूज़। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास न्यूज़ रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ वेपन सिस्टम ब्रांच इन इंडियन एयरफोर्स। स्टूडेंट्स, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया है 8 अक्टूबर को। 90th एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की गई। सो इसी दिन स्टूडेंट्स इंडियन एयरफोर्स में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नई ब्रांच जो है वो स्टार्ट की है, वेपन सिस्टम ब्रांच। तो आपने स्टूडेंट्स याद रखना कि वेपन सिस्टम ब्रांच को जो है वो स्टार्ट किया गया है, अप्रूव किया गया है इंडियन एयरफोर्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वेपन सिस्टम ब्रांच का स्टूडेंट्स काम रहेगा कि ये यूनिफाइड करेगी जो भी वेपन सिस्टम ऑपरेटर होते हैं उन सभी का यूनिफिकेशन करेगी इनटू वन एंटिटी। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि वेपन सिस्टम ब्रांच जो है वो रिसेंटली बनाई गई है इन इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, पंकज आडवाणी विंस गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप। स्टूडेंट्स, रिसेंटली वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जो है ऑर्गेनाइज किया गया था स्टूडेंट्स कुआलालंपुर इन मलेशिया में। सो पंकज आडवाणी ने जो है वो यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। सो आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी ने रिसेंटली जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। नोवाक जोकोविच क्लिंचेस 90th टाइटल विद अस्टाना ओपन। स्टूडेंट्स, रिसेंटली अस्टाना ओपन जो कि अस्टाना कजाकिस्तान की कैपिटल में ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें मेन सिंगल्स की कैटेगरी में नोवाक जोकोविच ने अस्टाना ओपन को जीत लिया है। ये स्टूडेंट्स उनका 90th एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल टाइटल है और 2022 का उनका 4th टाइटल रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर। स्टूडेंट्स, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एवरी मंथ जो है वो प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो अनाउंस करता है। सो 2022 के सितंबर मंथ में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है इंडियन टीम वुमेन्स टीम की कैप्टन, वुमेन्स कैटेगरी में स्टूडेंट्स इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर एंड मेंस कैटेगरी में पाकिस्तान के जो विकेट कीपर बैट्समैन है दैट इज मोहम्मद रिजवान। सो इनको जो है वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर दिया गया है। सो आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, शी बिकेम द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही वो पहली इंडियन वुमन बनी है जिनको ये अवार्ड मिला है। सो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास रहेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 10th अक्टूबर। सो स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व ऑन 10th अक्टूबर। एंड स्टूडेंट्स, सेकंड इसमें थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल ग्लोबल प्रायोरिटी। दिस इज द थीम फॉर दिस डे। सो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट्स रहेगी, इंडियाज फर्स्ट पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन डीएच एग्रीगेटर गेट डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अप्रूवल। स्टूडेंट्स, रिसेंटली जो है वो इंडिया का पेट्रोल से ऑपरेट होने वाला ड्रोन जिसका नेम रहेगा डीएच एग्रीगेटर, इसको जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का जो है वो अप्रूवल मिला है। सो स्टूडेंट्स, आपने नेम याद रखना है कि इंडिया का पहला पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन कौन सा है, डीएच एग्रीगेटर। एंड स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें कि इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, सो स्टूडेंट्स चेन्नई बेस्ड एक स्टूडेंट स्टार्टअप रहेगा दक्षा अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी के द्वारा, इस स्टार्टअप के द्वारा इस ड्रोन को जो है वो डेवलप किया गया है। सो आपने याद रखना है कि पहला पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन कौन सा है और किस कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज़। स्टूडेंट्स, नोबेल प्राइज़ जो है वो रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं। नोबेल प्राइज़ की स्टूडेंट्स हम बात करें, नोबेल प्राइज़ टोटल 6 कैटेगरीज़ में दिए जाते हैं। तो 6 कैटेगरीज़ में अभी अनाउंस कर दिए गए हैं कि किन पर्सनस को 2022 के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट कैटेगरी दैट इज़ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन की फील्ड में प्रोफेसर स्वंते पैबो, इनको जो है वो फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन की फील्ड में 2022 का नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, इनको जो है वो इनकी ह्यूमन काइंड्स की डिस्कवरीज के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। सेकंड हम बात करें स्टूडेंट्स लिटरेचर की फील्ड में एनी एर्नॉक्स
इनको जो है वो ये अवार्ड दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स अभी याद रखेंगे स्टूडेंट्स, नोबेल प्राइज़ जो है वो अनाउंस हुए हैं, अभी लेटर इनको जो है वो दिसंबर के मंथ में दिया जाएगा। सो एनी अर्नोक्स को जो है वो अनाउंस किया गया है कि इनको लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट्स पीस की कैटेगरी में। पीस स्टूडेंट्स साथ में एक पॉइंट याद रखेंगे, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं नोबेल प्राइज़ टोटल 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स याद रखेंगे 6 कैटेगरीज में एक कैटेगरी रहती है पीस। सो नोबेल पीस अवार्ड जो है ये दिया जाता है बाय द नॉर्वे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, नोबेल पीस अवार्ड जो है वो नॉर्वे जो है वो देता है और बाकी जितने भी अवार्ड हैं वो स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं। सो ये भी एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। सो अभी हम बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज़ की। सो नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो 2022 में दिया जाएगा एलिस बियाल्स्की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसके बाद दूसरा जो रहेगा वो मेमोरियल रहेगा। मेमोरियल एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड सिविल लिबर्टीज, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर दिया गया है। सो स्टूडेंट्स याद रखेंगे एक इंडिविजुअल और 2 ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट कैटेगरीज की बात करें। नेक्स्ट कैटेगरी है फिजिक्स। सो स्टूडेंट्स फिजिक्स की फील्ड में एलन एस्पेट, जॉन क्लोजर एंड एंटन जिलिंगर, इनको जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स नॉमिनेट किया गया है कि 2022 का फिजिक्स का अवार्ड जो है वो इनको दिया जाएगा। सो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम केमिस्ट्री की बात करें स्टूडेंट्स, नोबेल प्राइज़ जो केमिस्ट्री की फील्ड में 2022 में दिया जाएगा दैट इज़ कैरोलिन बर्टोजी को, मोर्टन मेल्डल को एंड बेरी शार्पलेस को। सो स्टूडेंट्स इन तीनों को जो है वो यहाँ पर केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करें इकोनॉमिक्स की फील्ड में। यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखेंगे यदि हम नोबेल प्राइज़ की बात करें, नोबेल प्राइज़ 1901 में जो है स्टार्ट किए गए थे, लेकिन और जब 1901 में नोबेल प्राइज़ स्टार्ट किए गए थे एट दैट टाइम नोबेल प्राइज़ जो है वो सिर्फ 5 फील्ड्स में दिए जाते थे। लेकिन यदि हम बात करें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ बाद में शुरू किया गया। नोबेल पीस प्राइज़ जो इकोनॉमिक्स में शुरू किया गया था दैट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1968। सो स्टूडेंट्स ये पॉइंट साथ में याद रखेंगे। सो इस साल का जो नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाएगा दैट इज़ बेन एस बर्नान, डोगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डाइबविक। सो स्टूडेंट्स इन 3 लोगों को जो है वो यहाँ पर इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये आपने नेम यहाँ पर याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 2022। स्टूडेंट्स वर्ल्ड अर्थराइटिस डे एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है 12 अक्टूबर को। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन October 12 to raise awareness about the existence and impact of रूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटल डिजीज। सो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि वर्ल्ड अर्थराइटिस डे एवरी ईयर ऑब्जर्व ऑन 12 अक्टूबर एंड इसका थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इट्स इन योर हैंड, टेक एक्शन, दिस इज द थीम फॉर दिस डे। नेक्स्ट न्यूज़ रहेगी स्टूडेंट्स, तमिलनाडु नोटिफाइज इंडियाज फर्स्ट सेंचुरी फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज सिलेंडर लोरिसिस। स्टूडेंट्स सिलेंडर लोरिसिस की आप इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये एक इंडेंजर स्पीशीज़ है। सो इसके लिए भारत में पहली एक सेंचुरी बनाई जा रही है और वो कौन से स्टेट में बनाई जाएगी, दैट इज़ इन तमिलनाडु। स्टूडेंट्स 5 करोड़ की कॉस्ट में इसको बनाया जाएगा और 2026 तक जो है वो ये सेंचुरी बनकर रेडी हो जाएगी। तो आपने याद रखना है 5 करोड़ की कॉस्ट में इसको जो है वो बनाया जा रहा है। और स्टूडेंट्स यदि हम बात करें साथ में, ये सेंचुरी जो है वो तमिलनाडु के करुआ और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी। सो स्टूडेंट्स ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट्स आपके पास रहेगी, IMF लोअर्स इंडियाज GDP फोरकास्ट फॉर फिजिकल ईयर 23 टू 6.8%। स्टूडेंट्स IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक काउंटरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। सो स्टूडेंट्स इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो फिजिकल ईयर 23 में इंडिया की ग्रोथ GDP ग्रोथ रेट रहेगी वो 6.8% रहेगी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है स्टूडेंट्स की IMF के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी फिजिकल ईयर 23 में, दैट इज 6.8%। सो ये आपने स्टूडेंट्स पॉइंट ध्यान में रखना है। एंड साथ में हम बात करें स्टूडेंट्स, इसी के साथ उन्होंने IMF के द्वारा प्रेडिक्शन की गई है कि फिजिकल ईयर 24 में इंडिया की जो ग्रोथ रेट रहेगी, GDP ग्रोथ रेट वो 6.1% रहेगी। सो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। IMF की हम बात करें स्टूडेंट्स, IMF के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA में रहेंगे। एंड साथ में स्टूडेंट्स याद रखेंगे IMF की जो डायरेक्टर जनरल रहेंगी दैट इज क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। देन हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ की,
JSW Steel joins United Nation Global Compact Initiative। स्टूडेंट्स JSW जो कि एक फ्लैगशिप कंपनी है JSW ग्रुप की, इसने रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की हम बात करें स्टूडेंट्स, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉलंटरी इनिशिएटिव ऑफ कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटीज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो स्टूडेंट्स एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉलंटरी इनिशिएटिव है, तो इसको जो है वो रिसेंटली JSW स्टील ने ज्वाइन किया है। और इसी के साथ JSW स्टील जो है वो स्टूडेंट्स इंडिया की 5वीं कंपनी बन गई है जिसने UNGC इनिशिएटिव को जो है वो ज्वाइन किया है। इसकी नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट्स आपके पास रहेगी टाइम हायर एजुकेशन। स्टूडेंट्स टाइम हायर एजुकेशन ग्रुप के द्वारा रिसेंटली टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जो है वो लॉन्च की गई। सो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये जो है वो पहले नंबर पर रहा है इंडिया में। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है, अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इन कर्नाटका, जो कि स्टूडेंट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेट करता है, इसको इंडिया में जो है वो नंबर 1 प्लेस पर रहा है। यदि एंड हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें स्टूडेंट्स, तो वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो 7th कंसेक्यूटिव ईयर में यहाँ पर इसने टॉप किया है। सो स्टूडेंट्स याद रखेंगे टाइम हायर एजुकेशन जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, और इंडिया में जो नंबर 1 पर यूनिवर्सिटी रही है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दैट इज लोकेटेड इन बेंगलोर कर्नाटका। नेक्स्ट न्यूज इज स्टूडेंट्स इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। स्टूडेंट्स दिस डे इज ऑब्जर्व ऑन 13th of October एवरी ईयर। सो स्टूडेंट्स आपने जस्ट डे याद रखना कि डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। एंड हम थीम की बात करें स्टूडेंट्स, अर्ली वार्निंग, दिस इज द थीम फॉर दिस डे। Next news is INS Turkish Indian naval ship Turkish participated in 7th edition of IBS AMAR maritime exercise held in South Africa। स्टूडेंट्स रिसेंटली इंडियन नेवल शिप INS तर्कस ने जो वो पार्टिसिपेट किया है 7th एडिशन ऑफ IBS AMAR, जो कि एक ज्वाइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज रहेगी स्टूडेंट्स इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच में, जो कि साउथ अफ्रीका में कंडक्ट की गई। तो आपने जस्ट याद रखना है कि कौन सी शिप ने जो है वो रिसेंटली इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, इजराइल एंड लेबनान साइंस हिस्टोरिक एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम बॉर्डर्स। स्टूडेंट्स इजराइल और लेबनान जो है वो एक नेबर कंट्रीज़ हैं स्टूडेंट्स, तो रिसेंटली इन्होंने एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ है। जो इनके स्टूडेंट्स मैरीटाइम बॉर्डर्स को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, उस पर लेकर एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट रिसेंटली साइन किया गया है इजराइल और लेबनान के बीच में। तो ये आपने याद रखना है कि इन दो कंट्रीज़ के बीच में रिसेंटली एक मैरीटाइम जो बॉर्डर को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ है दैट इज इजराइल एंड लेबनान। इजराइल एंड लेबनान reached a historic agreement to resolve a long-running maritime border dispute which was mediated by United States। स्टूडेंट्स ये जो डिस्प्यूट एक तरह से सॉल्व किया गया है, ये सॉल्व किया गया है, इसमें मीडिएशन रही है किसकी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। सो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज बंधन बैंक रोप्स इन सौरभ गांगुली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। स्टूडेंट्स सौरभ गांगुली जो कि BCCI के फॉर्मर चेयरमैन थे, स्टूडेंट्स इनको रिसेंटली बंधन बैंक ने जो है वो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो आपने नेम याद रखना है कि बंधन बैंक के रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, दैट इज सौरभ गांगुली। नेक्स्ट INS अरिहंत, इंडियन नेवल शिप अरिहंत सक्सेसफुली लॉन्च्ड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। स्टूडेंट्स INS अरिहंत की हम बात करें, ये इंडिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। सो इसने रिसेंटली जो है न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल को जो है वो लॉन्च किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। स्टूडेंट्स वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 15th of October एवरी ईयर। एंड स्टूडेंट्स वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे हम इस दिन ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया दैट इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट, आंध्र प्रदेश इमर्ज्ड top performer in agriculture and allied GBO। GBO students stands for gross value output। स्टूडेंट्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने जो है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड GBO में जो है वो टॉप किया है। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जाम के लिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। स्टूडेंट्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हम बात करें तो 2022 में इंडिया की जो रैंक रही है वो 107 रही है आउट ऑफ 121
कंट्रीज। सो स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि इंडिया की रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में क्या रही है। एंड हम यदि बात करें स्टूडेंट्स 2021 में इंडिया की रैंक थी यहाँ पर 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। इस ईयर 107 हुई है 121 कंट्रीज में से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंडिया विंस वुमेन एशिया कप। स्टूडेंट्स रिसेंटली वुमेन्स एशिया कप जो है वो होस्ट किया गया था बाय दी बांग्लादेश। तो इस टूर्नामेंट को स्टूडेंट्स एशिया कप के फाइनल को जो है वो इंडियन वुमेन टीम ने यहाँ पर जीत लिया है। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम कैप्टन बाय द हरमनप्रीत कौर हैज़ won द एशिया कप 2022 बाय डिफीटिंग द श्रीलंका। स्टूडेंट्स बांग्लादेश में जो है वो वुमेन्स एशिया कप जो है वो अभी ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इंडियन वुमेन्स टीम ने इसको जीत लिया है श्रीलंका को हराकर। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। एंड स्टूडेंट्स ये जो था वो वुमेन्स एशिया कप का 8th एडिशन था। और यदि हम बात करें टोटल यहाँ पर स्टूडेंट्स 8 एडिशन में से 7 टूर्नामेंट के फाइनल जो है वो इंडिया ने ही यहाँ पर इंडियन वुमेन टीम ने जीते हैं। नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट्स रहेगी वर्ल्ड फूड डे। स्टूडेंट्स वर्ल्ड फूड डे एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है 16th ऑफ अक्टूबर को, बिकॉज इस दिन स्टूडेंट्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1945। सो वर्ल्ड फूड डे is annually observed across the globe on 16th October to focus on the millions of people across the globe who cannot afford a healthy diet. So students आपने याद रखना है कि वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व ऑन 16th अक्टूबर एंड थीम जो इस डे का रहेगा दैट इज लीव नो वन बिहाइंड। सो स्टूडेंट्स ये थीम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करें रोजर बिनी इलेक्टेड एज द 36th प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई टू रिप्लेस सौरभ गांगुली। स्टूडेंट्स सौरभ गांगुली की जगह अभी बीसीसीआई के नए चेयरमैन बन चुके हैं दैट इज रोजर बिनी, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड अ मेंबर ऑफ 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम। रोजर बिनी वाज नेम्ड एज द 36th प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। सो बीसीसीआई के स्टूडेंट्स याद रखना है अपने चेयरमैन कौन बने हैं दैट इज रोजर बिनी। बीसीसीआई की बात करें स्टूडेंट्स, बीसीसीआई के जो हेडक्वार्टर रहेंगे दैट इज मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट्स आपके पास रहेगी इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2022। स्टूडेंट्स इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व ऑन 17th ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर एंड द थीम फॉर दिस डे इज डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर थीम और डे आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट्स रहेगी मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूव्स न्यू टाइगर रिजर्व। स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने जो है वो एक नया टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में अप्रूव किया है। सो स्टूडेंट्स आपने इसका नेम याद रखना है दैट इज दुर्गावती टाइगर रिजर्व। दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो अब यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा इन मध्य प्रदेश। तो ये स्टूडेंट्स याद रखेंगे, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा नरसिंहपुर, दमोह एंड सागर डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज काटी बिहू, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, काटी बिहू बीइंग ऑब्जर्व अक्रॉस असम। स्टूडेंट्स काटी बिहू फेस्टिवल सेंट्रली असम में ऑब्जर्व किया गया है। तो काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है काटी बिहू जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर ऑब्जर्व किया गया, इन असम। इट इज़ एन ऑस्पिशियस हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द स्टेट ऑफ असम विद जॉय एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट न्यूज इज श्रीलंकन राइटर। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। श्रीलंकन राइटर शेहान करुणा तिलक वॉन बुकर प्राइज 2022। स्टूडेंट्स श्रीलंका के ऑथर हैं शेहान करुणा तिलक, इनको ऑनर किया गया है विद बुकर प्राइज 2022 फॉर हिज नोबल द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। सो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि किस पर्सन को 2022 का बुकर प्राइज मिला है और किस नोबल के लिए उनको मिला है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। और इसी के साथ स्टूडेंट्स वो सेकंड श्रीलंकन है जिनको ये अवार्ड जो है वो मिला है। बुकर प्राइज़ की हम बात करें स्टूडेंट्स, बुकर प्राइज़ जो है वो बुकर ग्रुप के द्वारा दिया जाता है एंड इसको स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 1969। दिस अवार्ड वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1969। सो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स डी वाई चंद्रचूड, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स। डी वाई चंद्रचूड अपॉइंटेड एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स रिसेंटली जो है यू ललित जो थे वो इंडिया के 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, लेकिन स्टूडेंट्स उनका टेन्योर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। 8 नवंबर को उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। सो 9 नवंबर 2022 से डी वाई चंद्रचूड जो है वो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर बन जाएंगे। तो आपने याद रखना है ये पॉइंट। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें एक पॉइंट साथ में याद रखेंगे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको जो ओथ दिलवाई जाती है वो किसके द्वारा दिलवाई जाती है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी पॉलिटी का पॉइंट्स आप साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट इज मल्लिका अर्जुन
Kharge wins Congress presidential election, first non-Gandhi president of parties in 24 years. स्टूडेंट्स, जो कांग्रेस पार्टी है इन्होंने रिसेंटली अपना जो चेयरमैन है इनको इलेक्ट किया है. सो मल्लिका अर्जुन खारगे ये बने हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली, और पहली बार 24 इयर्स में कोई नॉन गांधी यहाँ पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट यहाँ पर बने हैं. तो नेम आप ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इनऑग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन संगरूर पंजाब. काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी स्टूडेंट्स की. एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पर स्टार्ट किया गया, इनऑग्रेट किया गया है, दैट इज इन संगरूर पंजाब. सो स्टूडेंट्स ये न्यूज़ यहाँ पर ध्यान में रखेंगे. सो स्टूडेंट्स ये न्यूज़ थी जो 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी. आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगी. थैंक यू सो मच. सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे पेज के साथ. थैंक यू फ्रॉम द कनिकाज नर्सिंग अकेडमी.